अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकतिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अगर आपने आज भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना तो फिर कब पढ़ना है? मिल के मोहब्बत से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन सलातन व सलामन अलैका या रहमतल लिल आलमीन। ज़बां ता बवद दर्द हाँ जाएगी, ज़बां ता बवद दर्द हाँ जाएगी, सनाए मोहम्मद बवद दिल पज़ीर। हज़रत शेख मुस्लिहुद्दीन सादी शेराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी मारूफ़ ज़माना किताब करीमा सादी के अंदर क्या खूब फरमाते हैं कि ज़बां ता बवद दर्द हाँ जाएगी, कि ज़बान जब तक मुंह में जगह पकड़ने वाली है, ज़बान जब तक मुंह में जगह पकड़ने वाली है, यानी कि ज़बान जब तक मुंह में है। फिर आगे क्या फरमाते हैं? फरमाया सनाए मोहम्मद बवद दिल पज़ीर, कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना जब तक मुंह के अंदर ज़बान है, मेरे कल्ब को, मेरे दिल को बड़ी पसंद है। समझे अब बात? कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना जब तक मुंह में ज़बां है, दिल को बड़ी अच्छी लगती है। दूसरे मानों में वो समझा ये गए कि खालिक के कायनात ने इंसान के मुंह के अंदर इस ज़बान को रखा, इसीलिए रखा कि ये मेरे हबीब का जिक्र खैर करती रहे, ये मेरे हबीब का जिक्र खैर करती रहे, हुजूर का प्यारा प्यारा नाम लेती रहे, सनाए मोहम्मद बवद दिल पज़ीर। फिर क्या खूब फरमाया कि हबीब खुदा अशरफ अंबिया, हबीब खुदा अशरफ अंबिया के अर्शे मजीदश बवद मुत्तका, के अल्लाह के जो हबीब हैं वो अंबिया से अशरफ हैं, वो अंबिया से ऊंचे हैं, उनका मकाम अंबिया से बाला है, वो ज़्यादा शान वाले हैं, ज़्यादा रिफ़ातों वाले हैं। तो क्या फरमाया आगे कि अर्शे मजीदश बवद मुत्तका, के अल्लाह का बुजुर्गी वाला अर्श उनका तकियागा है, उनके रहने की जो जगह है ना, असल जगह है वो अल्लाह का अर्श है। ये तो उनका हुस्न ज़ान है कि वो हम गरीबों के लिए, हम असीरों के लिए इस ज़मीन के अंदर, इस ज़मीन के खित्ते के अंदर, जिसे हम मदीनातुर रसूल कहते हैं, उसमें जलवा अफरोज़ है। ये तो उनका हुस्न ज़न है, वो ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। खूब किसी ने कहा कि अगर उनकी रहमत ना हो दरमियाँ में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। इसीलिए वो अपने मकाम पे, अपनी जगह पे मौजूद तो हैं, लेकिन वो यहाँ भी मौजूद हैं। ज़ाहरी तौर पे उनका जो है लिबास बशरियत में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम खित्ता-ए हिजाज में मौजूद हैं। तो सामईन मुहतरम, बाद अज़ हम्द व सलात, आज का ये रूह परवर और नौरानी इज्तिमा बसिलसिला जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबी वसल्लम, जो कि 12वीं की शब को इनेकाद पजीर है आस्ताना आलिया हाजा में खल्ला के कादिर मुतलक, इस महफ़िल को अपनी बुलंद व बाला बारगाह में खुसूसन हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको कबूल फरमा लें और कल क़यामत के दिन मुंतज़िमीन को और आने वाले अहबाब को ज़रिया नजात बनाई इस महफ़िल के सबब। हज़रात मोहतरम, ये वो शब है कि जिस शब की बदौलत शबें मिली। उल्टा सीधा तो नहीं कहा, उल्टा सीधा तो नहीं कहा, आँखों ना फिर आखिर तक। ये वो शब है कि जिस शब के तुफैल शब मिली, क्योंकि इस शब में आने वाला हाय हाय अल्लाह का प्यारा महबूब, हमारे दिलों के सुरूर, राहते इंसोजा, सयाहे लामका, शफीए मुजरिमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी इस रात। तो फिर ये जो मैंने कहा बेजा नहीं कहा, इस शब के तसद्दुक शब को शब मिली, हमें शब मिली इस शब के तसद्दुक। हज़रात मुहतरम, किनके साथ तसद्दुक? जिनके तसद्दुक ये कायनात बनी, जिनके तसद्दुक ये अर्ज़ियो समावात हैं, जिनके तसद्दुक ये हर शय है, वो इस रात में जलवागर होते हैं इस ज़मीन के अंदर लिबास बशरियत में। शायर मशरिक हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा आप क्या खूब फरमाते हैं, शश जेहत रोशन ज़ेताबे रूए तू। मैंने पहले क्या कहा कि हर शय सदका है सरकार के रुख का। सरकार आए तो हर शय है, वो ना होते तो कुछ ना होता। इसलिए हकीमुल उम्मत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि शश जेहत रोशन ज़ेताबे रूए तू, तुर्को ताजी को अरब हिंदुए तू। आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शश जेहत रोशन, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छह जहान रोशन है, ये सारे जहान मुनव्वर हैं, ये सारे जहान मुस्तनीर हैं। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेताबे रूए तू, आपके रुख के हुस्न की ज़या है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो छह जहान रोशन हैं, शश जेहत रोशन ज़ेताबे रूए तू, तो ये या रसूलल्लाह आपके हुस्न, जो चेहरे का हुस्न है, उसकी किरणों से मोती पा लिया तो कोई सूरज बन गया। किसी ने उस हुस्न की किरणों से मोती पा लिया तो चांद बन गया। खैर ये लेते गए मोती लेते गए तो कोई चांद बन गया, सूरज बन गया, ये जहान बन गया, बल्कि सारे जहान उससे बन गए। ये जितने नूर है, ये जितना नूर है, जितनी लाइट्स हैं, ये सारा सरकार के चेहरे के हुस्न की खैरात है। फिर हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि दर जहां शमे हयात अफरोख्ती, दर जहां शमे हयात अफरोख्ती, बंदगारा खाजगी आमोख्ती। फरमाते हैं कि जहान में हयात की शम्मा या रसूलल्लाह आपके दम कदम से है। यानी आप ना होते तो आज ये महफिल भी ना सजी होती। हम सरकार के आने पे मिलाद करते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ना होते तो हम ना होते, आप ना होते ये जहान ना होता। तो या रसूलल्लाह आपकी तशरीफ आवरी पर हम मिलाद पढ़ते हैं तो बाज़ लोगों को मिर्चें लगती हैं। हम सरकार की आमद पे मिलाद करें तो बाज़ों को मिर्चें लगें। अजीब बात है यार, बंदा खुद सोचे यार, जिनके तसद्दुक से हम भी हैं, हमारा वजूद भी है, खुद को तो क्या क्या समझ रहे हो, ये सब कुछ है वसीला मुस्तफ़ा, उसके बावजूद तुम सरकार का मिलाद नहीं करते। अजीब तमाशा है। अल्लामा फरमाते हैं दरशा जहां शम्मे हयात अफरोख्ती, कि जहान को जो हयात की शम्मा दी है या रसूलल्लाह आपके दम कदम से है। फिर क्या फरमाते हैं बंदगारा खाज की या मुख्ती,
इन बंदों को जो खाजगी अता फरमाई है आपके दम कदम सही है, तो उसके बावजूद ना माने, उसके बावजूद ना जाने। दर जहाँ शम्मे हयात अफरोख थी अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत, इसका तर्जुमा मैं कर रहा हूँ। आपने क्या खूब इसकी तर्जुमानी की और आप क्या खूब बोले कि वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो। जिदा जिदा की दाव पड़ेगा। वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो, जान है वो, गूंज बैठ, जान है वो, जान है वो, जहान की जान है तो जहान है, जान है वो, 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 जहान की जान है तो जहान है। सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीअना, सल्ले अला। तो अलगर्ज ये जहान को भी हयात मिली तो मुस्तफ़ा के दम कदम से है। तो फिर हम सरकार का मिलाद क्यों ना पढ़ें, क्यों ना मिलाएं हम सरकार का मिलाद। जो सरकार के आमद पे खुश होता है, सरकार की आमद पे खुशी का इजहार करता है, वो चाहे अबू जहल हो, वो चाहे अबू लहब हो। वो क्या था, जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई तो अबू जहल ने, अबू लहब ने अपनी लोंडी को यूं उसने खबर दी ना कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके जो भतीजे हैं उनकी जलवागरी हो गई है दुनिया के अंदर। तो अबू लहब खुशी से उछल पड़ा। अब वो जो लोंडी थी सवैबा, उसको उसने इस उंगली से इशारा किया, जा भाई मैंने तुझे आज़ाद किया। अब वो जो उसने इशारा किया, वो मरने के बाद भी उसकी खिरात पा रहा है कि जहन्नम के अंदर उसे अजाब होता है। लेकिन जब सोमवार का दिन आता है कि उस दिन हबीबे रब्बे किबरिया की विलादत हुई, तो उसने अपनी लोंडी सवैबा को ये सुनकर कि मेरा भतीजा इस दुनिया के अंदर जलवागर हुआ है, उसने अपनी उंगली से उसको कहा, जाओ तुझे आज़ाद करता हूँ। आज भी उसे जहन्नम के अंदर सोमवार वाले दिन चूसने को उस उंगली से कोई शय मिलती है जिससे उसके अजाब के अंदर कमी वाक़ई हो जाती है। तो यार सरकार की आमद पे जो खुशी इतनी सी करता है, सरकार समझ के नहीं अपना भतीजा समझ के करता है, उससे इतने फवायद हैं। और फिर जो सरकार के उम्मती हो, सरकार को हाजिर और नाजिर जानते हो, सरकार के बारे अपने अकायद मजबूत रखते हो, यानी अहलुस सुन्नत वल जमात का गिरोह हो, जब वो सरकार का मिलाद में खुशी मनाता है तो अल्लाह कादिर मुतलक फिर कितनी रहमतें फरमाता है। इतनी रहमतें फरमाते हैं कि उलमा फरमाते हैं कि जो साल में एक शब्द सरकार का मिलाद अपने घर में पढ़ता है, पूरी साल अल्लाह की रहमतें उसके घर पर पड़ती रहती हैं। तो दुनिया के समरात, ये तो दुनिया में अल्लाह ताला के इनामात एहसानात हैं। तो फिर आगे कल जहान जिसके लिए ये जो खेती है, फिर जब वहाँ पे जाके हमें उसका मुनाफा मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा। और बातें हो ना हो, इंशाअल्लाह मिलाद के तसद्दुक़ की अल्लाह ताला हमें पार फरमा दे।
निजात मिल जाएगी। साहिबान गिरामी, काफ़ी तूल हो गया बात में, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा मुख्तसर करता हूँ। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, क्या हबीब बेशक हमने आपको अता कर दी कौसर, आपको अता कर दी कौसर। सबसे पहले इस आयत करीमा का शान नुज़ूल देखिए, मैं जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह बात को समेटता हूँ कि मक्का मुकर्रमा में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। जब ये खबर पहुंची आस बिन वाइल सहमी के पास, जो कि काफिर था, उसको जब ये खबर पहुंची तो वो बोलने लगा कदिन कता नस्लुहु फहुवल अब्तर अस्तगफिरुल्लाह। उसने क्या कहा? कदिन कता नस्लुहु फहुवल अब्तर, नकल कुफ नबाशिर, के बेशक इनकी नस्ल मुनक़ते हो गई है तो बस ये अबतर है। नौज़ सरकार को उसने कहा बस अब ये नीचे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। तो जब उसने ये कहा तो आपको तो मालूम ही है कि मुहिब के सामने महबूब की शान में गुस्ताखी हो तो कब गवारा है। समझे हो बात? कौन कौन समझा है? सबूत देना, कौन कौन समझा है? मुहिब के सामने महबूब की शान में जरा सी गुस्ताखी काबिल कबूल। अपना मिजाज है ना हमारा, हमारे सामने इधर हमारे बुजुर्गों को कोई बुरा कह दे उसको तो फिर हम समझ गए हो इशारा। तो फिर रब के जो महबूब हो उनकी शान में कोई उंगली उठाए, उनकी अजमत में कोई बकवास करे तो फिर मुहिब जो खुद रब्बे ताला है, महबूब जो खुद मुस्तफ़ा हैं, जब मुस्तफ़ा की शान में उसने गुस्ताखी की कि कदिन कता नस्लुहु फहुवल अब्तर, तो अल्लाह कादिर मुतलक, अल्लाह कादिर मुतलक बोल उठा और पागल और निसाई तो हबीब की शान में ये कहता है कदिन कता नस्लुहु फहुवल अब्तर, तो सुन ले मैं कहता हूँ इन्ना आतैना कल कौसर। इतने नारा बंदा सी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदा जिंदा जिंदा। उसने क्या कहा? कदिन कता नस्लुहु फहुवल अब्तर, अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। होना एक बात कर रहे कि उन्होंने नस्ल मुनक़ते हो गई है, अल्लाह ने कौसर की फरमाया। कोई उलमा की मुफस्सिरीन की हम कुतब पढ़ते हैं जो कुरान की उन्होंने तफसीर की, किसी ने कहा कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने सब नबियों से हबीब को ज़्यादा शान वाला बनाया है, इस कसरत से मुराद। किसी ने इसका तर्जमा यूँ किया, इसकी तफसीर यूँ की कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने हबीब की नस्ल को बढ़ा दिया। आज जगह जगह हमें शाह साहब नजर नहीं आते हैं। उसने क्या कहा? ये देखें माशाल्लाह स्टेज की जीनत, सैयद लियाकत अली शाह साहब, जमान शाह साहब, जगह जगह शाह साहब। अल्लाह ने फरमाया ना तेरा कौल झूठा है, खुद जो झूठे हैं, फिर मेरे हबीब दी शाह जो गुस्ताखी करें फिर तेरी अल्लाह छड़ जा। अल्लाह ने क्या फरमाया कि कसरत अता कर दी आपकी औलाद के अंदर। आज देखे जगह जगह सैयदजादे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उलमा ने इसकी यूं भी तफसीर की, इससे मुराद कुरान पाक है कि तमाम सहीफे जितने हैं, पहली कुतब हैं, वो जो हैं कुछ इलाकों तक रह गए हैं, वो भी उनका जो है नामों में निशान इस तरह मिटा है कि उसके अंदर तरवीज आ गई है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें चेंज करके रद्द बदल पेश किया गया है। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को इस हवाले से भी कसरत अता फरमाई कि कुरान करीम था में आखिर तक क़यामत ये महफूज रहेगा, क़यामत के बाद तक हमेशा हमेशा ये किताब महफूज रहेगी। फिर अल्लाह ताला ने हबीब को मोजज़ात में कसरत अता फरमाई, हत्ता के मजबूरी बात कर दूं कि अल्लाह ताला ने यहां अल कौसर कह के बता दिया कि हबीब जिन जिन शय का मैं मालिक हूं वो चीजें हमने तुम्हें अता फरमा दी। मुख्तलिफ उलमा के अकवाल को जमा करके ये बात दो टोक
अल्लाह ने हर शय अता फरमा दी। यहां पे इन आतिना कल कौसर एक दो बातें अर्ज कर दूं कि कोई कहता होगा कि अल्लाह ताला हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाएगा कौसर, कोई कह दे, उसकी इत्तला के लिए कि यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आतीना, अता फरमा दी, अता फरमा दी, क्या कौसर खैर कसीर अता फरमा दी है। और दूसरा कोई ये सवाल करेगा शायद इसलिए अता फरमाई हो कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, शायद इसलिए कि रियाजत किया करते थे, सारी सारी रात अल्लाह के आगे सर्व सुजूद रहते थे, शायद इसलिए अल्लाह ताला ने यह मकाम अता फरमाया हो ना। क्यों? इसकी दलील ये है कि पहले अल्लाह ताला ने ये अता फरमाई कौसर, उसके बाद हुक्म इरशाद फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, उसके बाद कहा कि कुर्बानी करो और नमाज पढ़ो। पहले तो अता फरमा दी, उसके बाद इबादत का हुक्म दिया, तो पता चला ये अल्लाह ताला ने इसलिए अता नहीं फरमाया कि इबादत और रियाजत करते थे, बल्कि आगे भी है कि हो सकता है कोई ये कह दे कि इसलिए कि वो रसूल थे, इसलिए कि वो नबी थे। तो मैं कहता हूँ अगर वो रसूल या नबी होने के ज़ुमरे में अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया होता तो अल्लाह ताला फरमाता आतैना रसूल, इन्ना आतैना रसूल, कि बेशक हमने रसूल को अता कर दी, आतैना नबी, हमने नबी को अता फरमाया। ना ना, अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया आतैना का ज़मीर मुखातिब की, अल्लाह ने फरमा दिया कि हबीब ये हमने तुझे अता फरमाई है। और जब तुझे का तू जब ये इस्तेमाल हुआ पता चला इससे मुराद सरकार की खुद अपनी ज़ाते मुबारकात है, यानी अल्लाह को उस ज़ात से मोहब्बत ही इतनी है, अल्लाह को उस ज़ात से प्यार ही इतना है कि अल्लाह ताला ने हर शय सरकार को अता फरमा दी। अल्लाह अकबर। फिर अब जो मेन बात यह है, जब कोई किसी चीज़ का मालिक हो जाता है फिर वो जिसे चाहे जो चाहे अता फरमाए, हम रोकेंगे? एक तोहफा मैंने अफाक साहब को पेश किया, अब अफाक साहब जिसे मर्जी दें, मैं कोई बोलने वाला होता हूँ आपने क्यों दिया नहीं ना। तो अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर शय अता फरमा दी, अब फिर वो जिसे चाहें दे। फिर खुद रब्बे कायनात ने कुरान के एक और मकाम में फरमा दिया व अम्मा साइला फला तनहर, क्या हबीब साइल को खाली मत रोकिएगा, खाली मत भेजिएगा, साइल को न झिड़किएगा, यानी कि कोई भी आ जाए। अच्छा, यहाँ पे साइल का इस्तेमाल किया लफ्ज यानी मांगने वाले का मुतलकन, यहाँ पे ना बात हो रही है मर्द आए उसे देना, औरत आए उसे देना, बच्चा आए उसे देना, बूढ़ा आए उसे देना, आलिम आए उसे देना, फाजिल आए उसे देना, हकीर आए उसे देना, फकीर कोई भी हो। अल्लाह ने फरमाया मुतलकन कि हबीब जो भी आ जाए, हबीब जो भी आ जाए तुमने उसे खाली नहीं भेजना, उसे झिड़कना नहीं, बल्कि उसकी झोलियां भर देनी है। तो आज तक जितने गए हैं अहले अकीदत गए हैं, अहले मोहब्बत गए हैं, उन्होंने जाके सरकार से जो मांगा है सरकार ने अता फरमाया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि मंगते खाली हाथ ना लौटे, मंगते खाली हाथ ना लौटे, मंगते हाँ कितनी मिली खैरात ना पूछो, मंग खाली हाथ ना लौटे, लौटे मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना। फिर जो गया उसने जो मांगा उसे अता फरमा दिया गया। यूं कह ले तो बेजा नहीं होगा कि अबू बकर गए सिद्दीक बनकर निकल आए, उमर गए फारूक बन के आए,
उस्मान गए, ज़ुन्नुरैन का लक़ब ले आए, अली गए, हैदर कर्रार का लक़ब ले आए। अल्लाह अकबर। फिर जो जो गया वो माला माल होता आया, खाली नहीं आया। जाने वाला हो अहले मोहब्बत, जाने वाला हो अहले अकीदत। फिर ये भी नहीं कि क्या मांगने गए हैं, कुछ भी, क्योंकि जब सब कुछ अता फरमा दिया है खालिक कायनात ने, हर खजानों की कुंजी अपने हबीब को अता फरमा दी, तो फिर ये भी फरमा दिया कि झिड़कना नहीं किसी साइल को। अब सब कुछ भी आ गया, झिड़कना भी नहीं। फिर दरवाज़ा खुला है, जो मांगो जब चाहो तलब करो, वो अता फरमाते हैं। हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका ज़हन थोड़ा कमज़ोर था, आप पढ़ते थे सरकार के पास असहाबे सुफ़ा में, आपकी क्लास लगती थी, सरकार खुद पढ़ाते थे। ये इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी है असहाबे सुफ़ा, इसके टीचर हैं सरकार, और जो पढ़ने वाले हैं वो हैं सहाबा। फिर क्या क्या अता फरमाया होगा सरकार ने, लेने वाले भी आला, देने वाले भी आला। सुभान अल्लाह। अब हुरैरा सरकार से सबक पढ़ते भूल जाता। एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पढ़ाते हैं, मैं सुनता हूँ, भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता। सरकार ने नहीं फरमाया तुम ऐसा करना कि बादाम रोगन ले लेना किलो, और कुछ बादाम की गिरियाँ ले लेना, उनको भिगो के पानी में सुबह उठ के खा लेना, आप ही हाफ़ज़ा ठीक होगा तेरा। ये नहीं फरमाया। या कुछ और फरमाया हो, फलाने हकीम के पास जाना, फलाने तबीब के पास जाना, अपने जो है रात की नींद लिया करो ज़्यादा, ना कुछ भी नहीं। हज़रत अबू हुरैरा के पास चद्दर थी, सरकार ने यह नहीं फरमाया कि कुछ बादाम ले लेना, ना, बल्कि सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा चद्दर बिछाओ। चद्दर बिछाने को कह रहे हैं। अबू हुरैरा मांग क्या रहे हैं? हाफिजा। क्या मांग रहे हैं? हाफिजा मांग रहे हैं। और सरकार क्या फरमा रहे हैं कि अबू हुरैरा चद्दर बिछाओ। सवाल आता है कि चद्दर बिछाओ, क्या आपने क्या देना है? समझ आ रही है बात? अब चद्दर बिछाओ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे 3 मरतबा ऐसे किया और ऐसे चद्दर में रखा, यूं ऐसे करके फिर चद्दर को बंद किया और फरमाया अबू हुरैरा इसको अपने सीने के साथ मस कर लो, यूं लगा लो। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने उस चद्दर को लिया और अपने सीने से मस किया तो उसके बाद जो कुछ मुझे पहले भूल चुका था वो भी आ गया, और उसके बाद जितना मुझे मेरे इल्म में इजाफा होता रहा वो भी मुझे कभी ना भूला। और इसकी दलील ये है कि जितनी अहादीस मुबारका हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अहादीस मरवी हैं वो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हैं। वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। मैं बस बात को ख़त्म करूँ, आखिरी बात सुना के। सरकार से फिर जो कुछ किसी ने मांगा उसे मिला। वो हज़रत रबिया बिन काब अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के पास चले गए, सरकार को वज़ू करवाया फजर तहज्जुद का। सरकार ने वज़ू फरमाया, दरिया रहमत जोश में आया। सरकार ने फरमाया सलिया रबिया, मांग क्या मांगता है? रबिया मांग क्या मांगता है? तो कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत भी चाहता हूँ, जन्नत में आपकी संगत भी चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया या रबिया तुझे अता कर दी, और कुछ मांग ले। तो कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जन्नत भी मिल गई, जन्नत में या रसूलुल्लाह आपकी संगत भी मिल गई, तो बाकी रह क्या गया? बाकी क्या रह गया? तो हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग में थे, तो आपकी आंख में तीर पैवस्त हो गया, आंख का डेला पकड़ा, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंख का डेला निकल आया। सरकार ने नहीं फरमाया मैं कोई सर्जन हूँ, मैं कोई डॉक्टर हूँ जो मुझे मेरे पास आ गए हो, मैं कोई ऑपरेशन स्पेशलिस्ट हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ जो मेरे पास चले आए हो, ना ना। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा सब्र करो, अजर मिलेगा। कहा या रसूलल्लाह मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो ये ना कह दे काना, वो ये ना कह दे काना। तो सरकार मुस्कुराए। सरकार ने डेला पकड़ा आंख का और अपना लुआब दहन डेले को लगाया और फिट कर दिया उस मकाम पर, आंख वाली मकाम पर। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
कि जब वो पहले आँख थी, पहले मैं उससे देखता था, इतना सफाई से नजर नहीं आता था, लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम का लुआबे दहन उसके साथ मस हो गया तो फिर वो रोशनाई आने लगी, उस तरह फिर वो आँख दिखाने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा कि इससे पहले मैं कभी ना देखता था। लुआबे दहन की बात आई तो किबला अल्लामा खतीब पाकिस्तान अली रज़ा ओवैसी साहब ने लुआबे दहन पे सरकार के एक किताब लिखी है जो सिर्फ लुआबे दहन पे है, एक रिसाला लिखा है किताबचा, वो मौजूद भी है। जिस अहबाब साथी को चाहिए होगा इनसे रुजू फरमाएं, इनके साथियों से, इंशाल्लाह वो आपको मिलेगा। अल्लाह कादिर मुतलक हमारी इस महफिल को अपनी बुलंदो बाला बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाएं और कल इसके सदके ज़रिया नजात बनाए। आखिर में एक शेर आज़म चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का पंजाबी ज़बान में पढ़ के इंशाअल्लाह इजाज़त चाहता हूँ मौके की मुनासबत से। आप फरमाते हैं, ओ हबीबे खुदा सरवरे अंबिया जिस दा सदियाँ तो सी इंतज़ारा गया, ओ हबीबे खुदा सरवरे अंबिया जिस दा सदियाँ तो सी इंतज़ारा गया, सुके होए चमन विच बहार आ गई, टुटे होए दिलां नूं करार आ गया। आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह।